मानवीय जीवन आध्यात्मिक रहस्यों से भरा। मानव जीवन के आध्यात्मिक रहस्य अद्भुत है। अनुभव कहता है कि ये इतने आश्चर्यों से भरे हैं कि सामान्य बुद्धि इन पर भरोसा करने में स्वयं को असहाय पाती है। जिस देह से हमें जीवन का परिचय मिलता है, उसके बारे में हमारी जानकारी बड़ी आधी अधूरी है। ऊपर से देखने पर भले ही यह मांस और चमड़े से मढ़ा हुआ हड्डियों का ऐसा ढांचा नजर आता हो जिसके भीतर रक्त और प्राण चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि कहती है कि इसके भीतर अनेकों ऐसी सूक्ष्मताएं हैं जिसके बारे में आधुनिकतम शोध भी कुछ कह पाने में असमर्थ है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की संरचनाएं, मांसपेशियों में लिपटे तंत्रिकाओं के गुच्छक, मस्तिष्क की आधे से अधिक कोशिकाओं की निष्क्रिय स्थिति ने तीसरी सहस्त्राब्दी के महावैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। इनमें से कईयों का तो यह मानना है कि विज्ञान और वैज्ञानिकता देह की जिस सूक्ष्म संरचनाओं को भेद पाने में अक्षम है, संभव है वही आध्यात्मिक रहस्यों के प्रवेश द्वार हों। अभी कुछ सालों पहले तीसरी सहस्त्राब्दी के प्रवेश की शुभ घड़ी में एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, प्रेडिक्शन फॉर द नेक्स्ट मिलेनियम। इस ग्रंथ का संपादन डेविड क्रिस्टोफ एवं टॉड डब्ल्यू निकर्सन नाम के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने किया है। इस ग्रंथ में 270 विशिष्ट वैज्ञानिकों के विचार प्रकाशित किए गए हैं, जिनके माध्यम से भविष्य के मानव विकास पर दृष्टि डाली गई है। संक्षेप में इस पुस्तक का सार कहें तो इसमें यह उम्मीद जताई गई है कि भविष्य का मानव अपने जीवन के आध्यात्मिक रहस्यों को वैज्ञानिक रीति से जानने योग्य बन सकेगा। जहाँ तक अभी वर्तमान की बात है तो न केवल देह के रहस्य अनजाने बल्कि प्राण के प्रवाह भी अबूझ हैं। नाड़ी संस्थान में बहने वाला प्राण विश्व प्राण से कैसे संबंधित है, इस प्रश्न का कोई सटीक वैज्ञानिक उत्तर नहीं है, जबकि आध्यात्मिकता के भव्य भवन की समूची नींव प्राण विद्या पर ही टिकी हुई है। प्राण के भेद, उपभेद, इसके भावनाओं एवं विचारों पर प्रभाव इतने अनोखे हैं जिसकी अनुभूति पर कोई भी जीवन की डोर अपने हाथों में ले सकता है। प्राण की ही भांति मन के आध्यात्मिक रहस्यों से मनोवैज्ञानिकों का समुदाय अपरिचित है। मन सोच विचार के संस्थान से कुछ ज़्यादा है। इसी तरह से इसके अवचेतन अचेतन की परतों की गहराई वर्तमान जीवन से कहीं अधिक है। इसमें असंख्य ऐसे गहरे भेद समाये हैं जिन्हें केवल आध्यात्मिक साधनाओं से ही उभारा, उकेरा और जगाया जा सकता है। ऐसा होने पर यही मन हमें अतीन्द्रिय झलके दिखाने लगता है। किसी अनजाने झरोके से भविष्य की झांकी मिलने लगती है। जीवन की परतें बहुतेरी हैं, इनके रहस्य भी असंख्य हैं, पर इन्हें जान वही सकता है जो सचमुच में जिज्ञासु है, जिसमें स्वस्थ जीवन का सही अर्थ खोजने की लालसा है, जो इस सत्य को समझता है कि आध्यात्मिक चिकित्सा से ही स्वस्थ एवं सफल जीवन के वरदान पाए जा सकते हैं। ऐसे ही एक सच्चे जिज्ञासु सन 1953 में श्री अरविंद आश्रम में साधना के लिए आए। हालांकि उनका पौंडीचेरी से पुराना रिश्ता था। वह यहाँ पर फ्रांसीसी औपनिवेशक सरकार में पहले सेवारत रहे थे और तभी उनका श्री अरविंद एवं श्री माँ से भाव भरा संबंध बना था। मानव जीवन में अनंत आध्यात्मिक रहस्य समाये हैं। इस एक बात ने उनकी गहरी हृत तंत्री को छू लिया। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और गियाना के लिए रवाना हो गए। वहाँ उन्होंने अमेजॉन के जंगलों में अपनी साहसिक साधना में 1 वर्ष बिताया। इसके बाद ब्राज़ील होते हुए अफ्रीका पहुँचे। इस साहस भरी खोज में उन्हें सद्गुरु के मार्गदर्शन की गहरी आवश्यकता महसूस हुई। यही एहसास उन्हें श्री माँ के शरण में ले आया।
अपनी 30 वर्ष की आयु में वे श्री माँ के समर्पित शिष्य हो गए। माँ ने उन्हें सत प्रेम कहकर संबोधित किया। साधना के लिए साहसिक संकल्प एवं सद्गुरु के प्रति सघन श्रद्धा के सुयोग ने उन्हें नई शुरुआत दी। वे अपनी डगर पर चल पड़े। इस डगर पर चलते हुए उनके सामने एक के बाद एक नए नए आध्यात्मिक रहस्य उजागर होने लगे। सबसे पहले उन्होंने अनुभव किया कि सृष्टि और मानव जीवन का मूल ऊर्जा है। इस ऊर्जा ने अपने निश्चित क्रम में विभिन्न आकार लिए हैं। लोगों की सृष्टि भी इसी तरह से हुई है और मानव जीवन भी इसी भांति अस्तित्व में आया है। अपनी इस अनुभूति के बाद उन्होंने कहा, आइंस्टीन का सूत्र E=mc² वैज्ञानिक ही नहीं, आध्यात्मिक सूत्र भी है। आध्यात्मिक अनुभव भी यही कहता है कि पदार्थ और ऊर्जा आपस में रूपांतरित होते हैं। मानव जीवन भी इसी रूपांतरण का परिणाम है, जिसे हम देह, प्राण एवं मन, अंतःकरण एवं अंतरात्मा के संयोग से बना व्यक्तित्व कहते हैं। वह दरअसल कुछ विशिष्ट ऊर्जा तरंगों का सुखद संयोग है। कर्म, इच्छा एवं भावना के अनुसार इन ऊर्जा तरंगों में न्यूनता व अधिकता होती रहती है। इस स्थिति में होने वाले इस परिवर्तन के लिए वर्तमान जीवन के साथ अतीत में किए गए कर्म, इच्छाएं व भावनाएं जिम्मेदार होती हैं। इन्हीं की उपयुक्त एवं अनुपयुक्त स्थिति के अनुसार जीवन में सुखद एवं दुखद परिवर्तन आते हैं। किसी विशिष्ट ऊर्जा तरंग की न्यूनता जब जीवन में होती है तो स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थिति में तदानुरूप परिवर्तन आ जाते हैं। इस स्थिति को तप, योग, मंत्र विद्या आदि प्रयासों से ठीक भी किया जा सकता है। सतप्रेम ने ये सभी प्रयोग एक वैज्ञानिक की भांति किए। साथ ही उन्होंने अपने निष्कर्षों को लिपिबद्ध भी किया। जो भी मानव जीवन के आध्यात्मिक रहस्यों को विस्तार से जानना चाहते हैं, उनके लिए सतप्रेम की रचनाएं मार्गदर्शक प्रदीप की भांति हैं। प्रायोगिक निष्कर्ष के क्रम में उन्होंने सबसे पहले श्री अरविंद और द एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस लिखा। इसके कुछ ही बाद उन्होंने ऑन द वे ऑफ सुपरमैनहुड प्रकाशित किया। श्री माँ के संग साथ की अनुभूतियों को उन्होंने मदर्स एजेंडा के 13 खंडों में लिखा। इसके बाद द डिवाइन मटेरियलिज्म, द न्यू स्पेशीज, द म्यूटेशन ऑफ डेथ की एक ग्रंथ त्रयी लिखी। इसके बाद द माइंड ऑफ सेल्स प्रकाश में आया। सन 1989 में अपनी साधना कथा को द रिवोल्ट ऑफ अर्थ नाम से प्रकाशित किया। सतप्रेम ने अपना संपूर्ण जीवन मानव जीवन के आध्यात्मिक रहस्यों की खोज में बिताया। एक गंभीर वैज्ञानिक की भांति उन्होंने अपने शोध निष्कर्ष प्रस्तुत किए। सार रूप में उनके निष्कर्षों के बारे में 2 बातें कही जा सकती हैं। पहली, हम सभी सृष्टि एवं सृष्टा के साथ एक दूसरे से गहराई में गुथे हैं, और दूसरी, कर्म चक्र ही हम सबके जीवन को परिवर्तित कर रहा है। इन 2 बातों के साथ 2 बातें और भी हैं। पहली, इच्छा, संकल्प, साहस एवं श्रद्धा के द्वारा हम सभी अपनी अनंत शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, और दूसरी, आध्यात्मिक चिकित्सा ही मानव व्यक्तित्व का एकमात्र समाधान है। इसे आस्तिकता के अस्तित्व में अनुभव किया जा सकता है। आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति। लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।